हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। तो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि एग्ज़ाम में हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, तो मैं आपको इजी तरीके से बताऊँगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ आवर ऑफिसर्स हु इज़ आर ऑलवेज अलर्ट। अब यहाँ पे हमने इज़ लगाना है या आर। अब कोई सोचेगा कि मिस्टर शर्मा है सब्जेक्ट तो वो लगा देगा इज़, लेकिन नहीं, मिस्टर शर्मा तो है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे आपने देखना है रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन जब दिया होता है तो उससे पहले एक जो नाउन होता है ना, ऑफिसर से मान लो, उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब यहाँ पे ऑफिसर जो है वो प्लूरल है, तो हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो भी क्या लगाएंगे, प्लूरल। तो यहाँ पे आर यूज़ होगा ना कि इज़। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा इज़ ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स दैट इज़ आर ऑलवेज अलर्ट। अब यहाँ पे देखो वन से पहले ओनली दे दिया है, ठीक है। तो जब ओनली है मतलब केवल एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले चाहे ऑफिसर दिया है, लेकिन यहाँ पे वन से पहले ओनली दे दिया है, तो हम यहाँ पे इज़ लगाएंगे ना कि आर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर दैट इज़ आर ऑलवेज अलर्ट। अब यहाँ पे कोई बच्चा देखेगा कि ओनली दिया है और इज़ लगा देगा, तो लेकिन यहाँ पे ओनली जो है ना वो वन से पहले नहीं दिया, ठीक है, ऑफिसर से पहले दिया है। तो यहाँ पे हम इज़ ना लगा के आर यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑफिसर्स जो है वो प्लूरल है। ओनली ऑफिसर्स मतलब कुछ ऑफिसर्स की बात हो रही है, केवल एक ऑफिसर्स की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इज़ ना लगा के यहाँ पे यूज़ होगा आर। क्या यूज़ होगा? आर। नेक्स्ट है इट इज़ आई हु इज़ एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपको दिया है आई। क्या दिया? आई। आई जो होता है सब्जेक्टिव केस है। क्या है? सब्जेक्टिव केस। तो इसके बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो एम लगाते हैं ना कि इज़। तो आई के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो आई के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है हम एम यूज़ करेंगे, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है ना कि इज़। नेक्स्ट है ही इज़ आर द बेस्ट राइटर दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट हैज़ हैव ओवर लिव्ड। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे हैज़ यूज़ होगा या हैव। अब यहाँ पे तो देखो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले राइटर्स प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ना कि हैज़, हैव यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? हैव। क्या यूज़ होगा? हैव। नेक्स्ट है अब कुछ कंडीशनल सेंटेंस हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होती है। अब यहाँ पे दिया है जब कोई सेंटेंस में कंडीशन ना हो तब हम दो सेंटेंस आपस में जो कनेक्टेड हैं एंड से, किससे? एंड से, तो वो वहाँ पे हम फ्यूचर टेंस दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल फ्यूचर आई शैल कम एंड ही विल कम, तो दोनों में सेंटेंस में फ्यूचर यूज़ हो सकता है। ठीक है, आई शैल कम ये भी करेक्ट है, ही विल गो ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये एंड से कनेक्ट हो रही है और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ आई शाल कम। अब यहाँ पे कंडीशन है, तो जब कंडीशन होती है ना तो जो सिंपल फ्यूचर है वो एक ही सेंटेंस में यूज़ होता है, जो कि उस जिस पे वो सेंटेंस डिपेंड होता है, जिस पे वो सेंटेंस डिपेंड होता है उस सेंटेंस में हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। लेकिन जो सेंटेंस में कंडीशन दी हो ना, इफ़ दिया हो, उसके साथ हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे ना कि सिंपल फ्यूचर। तो देखिए इसके रूल क्या है। अब यहाँ पे दिया है इफ़ आई शैल कम और नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है ही विल गो। ठीक है, अगर वह आएगा तब मैं जाऊँगा, तो वो कह रहा है कि अगर वह आता है तब मैं जाऊँगा। अगर वो आया तो मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस की फॉर्म यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे ना कि शैल। तो यहाँ पे शैल यूज़ ना होकर आई शैल, इफ़ आई केम यूज़ होगा। ठीक है, वर्ब की सॉरी इफ़ आई कम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है ना तो नेक्स्ट जो होगा वो सिंपल फ्यूचर होगा। सिंपल फ्यूचर मतलब विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट में क्या यूज़ हुआ है? विल साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो इफ़ के साथ होगा सेंटेंस वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इफ़ के साथ यूज़ होगी, और नेक्स्ट सेंटेंस में यूज़ होगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है अनलेस दिया, अनलेस एड अराइव्स, अगर हेल्प नहीं आती है
अगर सहायता नहीं आती है, नहीं मिलती है, तो थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। तो ठीक है, तो ये क्या है, अब यहाँ पे देखो अनलेस दिया है, कंडीशन दी है, ठीक है। अब यहाँ पे दी है कंडीशन, अब यहाँ पे एड क्या है, अराइव क्या है, अराइव हमें दी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ई एस की फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो नेक्स्ट में होना चाहिए सिंपल फ्यूचर, और यहाँ पे दिया आर, क्या दिया आर, तो ये गलत हुआ, तो यहाँ पे यूज़ होगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे यूज़ होगा विल, साथ में स्टार्व यूज़ होगा, ना कि स्टार्विंग, तो ये एरर है इस सेंटेंस में। तो ठीक है, तो मैं कुछ एरर वाले सेंटेंस भी आपको सिखा रही हूँ कि कैसे आपने एरर को मतलब कि देखना है कि क्या एरर है सेंटेंस में। नेक्स्ट है इफ़ ही कम्स आई विल गो, वो कह रहे हैं अगर मैं आता हूँ, अगर मैं आता हूँ, अगर वह आता है तो मैं जाऊँगा, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट में सेंटेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही है। और नेक्स्ट सेंटेंस में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट देखो इफ़ ही केम आई वुड गो, अब यहाँ पे केम है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है, तो अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी होती है ना, तो नेक्स्ट सेंटेंस जो होता है उसमें विल ना होके वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या यूज़ होता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इफ़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी, तो नेक्स्ट सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है इफ़ ही हैड कम, इफ़ ही हैड कम, अब यहाँ पे दिया पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है इफ़ के साथ, तो नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा ना वो भी फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कैसे, वुड प्लस हैव, वुड हैव और थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर। इफ़ के साथ अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी है, तो नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है ही सेड दैट ही वुड गो, अब यहाँ पे सैड क्या है, सैड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर। अब नरेशन में भी ऐसे ही रूल होता है, सैड दिया होता है तो नेक्स्ट सेंटेंस में विल को हम वुड में चेंज करते हैं और साथ में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है ही सैड दैट ही वुड हैव गॉन, अब यहाँ पे दिया है ही सैड दैट, वहाँ पे अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो भी करेक्ट है, ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अब कुछ टेंस हैं ऐसे जो आपको कंफ्यूज करते हैं। अब यहाँ पे दिए ही हैज़ लेफ्ट फॉर एन आवर, लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर लास्ट नाइट दी है, लास्ट नाइट, अब लास्ट से आपको पता लग रहा है तो लास्ट जहाँ पे भी यूज़ होता है ना तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का, क्या यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट दी है तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो हम इसको क्या करेंगे, हैज़ लेफ्ट ना होकर यहाँ पे ओनली लेफ्ट का यूज़ करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है ही हैज़ लेफ्ट फॉर लंदन, अब यहाँ पे दिए ही हैज़ लेफ्ट फॉर लंदन, अब यहाँ पे लास्ट में दिया तो यहाँ पे हैज़ लेफ्ट सही है, बिल्कुल राइट है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि वो जा चुका है लंदन, ठीक है, अभी अभी। नेक्स्ट है शी हैड सीन द मूवी येस्टरडे, अब यहाँ पे क्या दिया येस्टरडे, तो जहाँ पे येस्टरडे भी दिया होता है ना उस सेंटेंस में भी हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो पास्ट में ही ख़त्म हो गया काम उसके लिए सिंपल पास्ट, जो पास्ट में ही ख़त्म हो गया ना काम, जो पास्ट में शुरू हुआ था पास्ट में ही ख़त्म हो गया, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है द 2 years ago द अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉय द सिटी, मतलब वो कह रहा है कि 2 साल पहले जो सिटी को ना डिस्ट्रॉय किया था अर्थ ने, मतलब 2 साल पहले किया था, उसका असर अब भी है, तो जिसका असर अब भी होगा ना पहले से स्टार्ट होकर अब तक उसका असर है, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट का, क्या यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है आई was hearing the dog barking last evening, अब यहाँ पे क्या दिया लास्ट, क्या दिया लास्ट, लास्ट से पता लग रहा है तो यहाँ पे हेयर्ड आना चाहिए, was hearing नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा हेयर्ड मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म।
नेक्स्ट है न्यूटन हैज़ डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो यहाँ पे न्यूटन ने डिस्कवर किया था, कॉमन सेंस की बात है कि उसने डिस्कवर किया पास्ट में, तो अब तक थोड़ा ना कर रहा है वो, तो उसका असर अब नहीं है, वो डिस्कवर कर चुका है। तो यहाँ पे हम जो चीज़ हो चुकी है ना, पास्ट में ख़त्म हो गई है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे हैज़ यूज़ नहीं होगा, ओनली डिस्कवर्ड यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? ओनली डिस्कवर्ड। तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे होगा डिस्कवर्ड। क्या यूज़ होगा? डिस्कवर्ड। नेक्स्ट है आई हैव टेकन माई लंच। अब देखो वो किस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है माई लंच, मैंने अपना लंच लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना काम, मतलब कि हैव टेकन, आई हैव टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच लिया। तो यहाँ पे जो है ना हैव टेकन मतलब लेने के सेंस में, तो यहाँ पे जो पास प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, ये बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है ये सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव टेकन माई लंच एन आवर अगो। अब यहाँ पे कह रहा है मैंने 1 घंटा पहले लिया, मतलब पहले काम लिया और काम ख़त्म हो गया। अब पास्ट में ही लिया और पास्ट में काम ख़त्म हो गया, तो मतलब यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए? जहाँ पे एगो यूज़ होता है ना, मतलब कि वहाँ पे भी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है। एगो है जैसे एन आवर एगो, ठीक है। तो एगो आ गए, यस्टरडे आ गया, लास्ट आ गया, तो वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी यूज़ होगी हैव टेकन ना यूज़ करके, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टुक, TOOK। टेक टुक टेकन होता है ना, तो यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। इज़ दैट क्लियर? सो आई होप गाइज आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन मेरे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।